कानपुर में बनाया गया नया तरणताल इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इसका लोकार्पण हो चुका है। उसके बावजूद इसको शुरू नहीं किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के आरनगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी इसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और इस तरह से पोस्टर भी उन्होंने लगा दिए हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि स्मार्ट सिटी कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा करीब 14 करोड़ की कीमत से नानाराव पार्क में, जहाँ पर हम मौजूद हैं, एक तरणताल को बनाया गया है और तरणताल को मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पण के बाद भी खोला नहीं जा रहा है। ये पोस्टर अमिताभ वाजपेयी के द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है, बेशर्म बेहया निर्लज्ज कौन, डाका डाल रहा है कौन, जनता के धन की बर्बादी कर रहा है कौन, मुख्यमंत्री जी के लोकार्पण की अवमानना कर रहा है कौन। अमिताभ वाजपेयी समाजवादी पार्टी के विधायक आरनगर की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं और एक लेटर भी, और तरणताल की तस्वीर लगाई गई है, उसके साथ ही लेटर भी लगाया गया है। लेटर ये है, जब अमिताभ वाजपेयी इसके पहले तरणताल में अपने समर्थकों के साथ उतर गए और कहा कि आज के आज ही इस तरणताल की शुरुआत की जाए। जो बच्चे यहाँ पर सीखना चाहते हैं, तैराकी करना चाहते हैं, तब उनको लेटर दिया गया नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन के बिहाफ पर अपर नगर आयुक्त प्रथम सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा। वो पत्र उन्होंने इस पे पोस्टर में लगाया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि 14 जून को पूर्ण रूप से इसे खोल दिया जाएगा आम जनमानस के लिए, लेकिन नहीं खोला गया। कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा नानाराव पार्क में, आपको दिखा दें कहाँ पर है, नानाराव पार्क के बाहर इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। एन इनिशिएटिव ऑफ कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एक बोर्ड लगा हुआ है और उसके बगल में भी खूब सारे इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि नगर निगम के द्वारा ये जो तरणताल है उसे खोला नहीं जा रहा, उसे ओपन नहीं किया जा रहा आम जनमानस के लिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 14 जून जो आखिरी तारीख दी गई थी, उसके बावजूद नहीं खोला गया। आज 18 जून हो गई है, तो रस्साकशी जारी है आरनगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी और नगर निगम के बीच में। सीधे तौर पर अमिताभ वाजपेयी सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजहें हैं कि इसको आम जनमानस के लिए नहीं खोला जा रहा है। नगर निगम का कहना है कि कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, कुछ ज़रूरी काम पूरे करने हैं और उसके बाद इसको खोल दिया जाएगा। आरनगर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कुछ पोस्टर लगवाए हैं और उसमें बेशर्म, बेहया और निर्लज्ज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्या मामला है, उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, ये पोस्टर लगवाने की ज़रूरत क्या पड़ी और किसको इस संबोधन से संबोधित कर रहे हैं? नहीं, ये तो मैं जनता से पूछ रहा हूँ। मुझे जनता से जानना है कि वो क्या समझ रहे हैं। एक कानपुर में तरणताल हुआ करता था जो 1968 से था, उसका अभी रिनोवेशन हुआ, 14.5 करोड़ रुपये लगा के रिनोवेशन किया गया और 2 साल तरणताल बंद रहा ताकि उसका रिनोवेशन हो जाए। उसका 6 अप्रैल को 2023 में लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। काम कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने मुआयना किया क्षेत्रीय विधायक होने के नाते, तो काम को कंप्लीट पाया। अधिकारियों से बात करी कब चालू करें साहब, 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो तारीख पे तारीख लगाते रहे। आखिर में हमने उसका 31 मई को हमने उस पर धरना दिया। धरने के बाद नगर आयुक्त ने हमसे कहा कि 2 दिन में चालू कर देंगे, फिर भी चालू नहीं हुआ। फिर मैंने 9 तारीख को उसमें जल प्रवास किया, 4.5 घंटे में पानी के अंदर रहा। मुझे अपर नगर आयुक्त ने और उद्यान अधिकारी ने लिख करके दिया। हमने कहा आपकी मौखिक बात का भरोसा नहीं, आपकी बातें झूठी हुई हैं। उन्होंने नगर आयुक्त से बात कराई और लिख करके दिया कि हम इसको 14 तारीख को चालू कर देंगे। मैंने उस पोस्टर में उस चिट्ठी की कॉपी भी लगाई है। तो अब वो 14 तारीख को चालू नहीं हुआ। फिर मैंने आंदोलन की धमकी दी। कुछ बड़े अधिकारियों ने मुझसे कहा कि आप आंदोलन कृपा करके ना करें, शहर में लॉ ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, धारा 144 लागू है। नगर निगम तरफ से जवाब आया कि कार्यकारिणी में ले जाना है। इस तरह की बातें अखबारों के माध्यम से मुझे मालूम पड़ी। अब इन सारी बातों के बीच में मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर मुख्यमंत्री ने लोकार्पण क्यों कर दिया, अगर वो पूरा नहीं था तो, और पूरा था तो चालू क्यों नहीं हुआ? क्या कोई अधिकारी उसको रोक रहा है? क्या कोई जनप्रतिनिधि उसको रोक रहा है अपनी पर्सनल कोई खुन्नस निपटाने के चक्कर में, या कोई कमीशनबाजी का झगड़ा है? इन सारी बातों को मैं समझ नहीं पा रहा। इसलिए मैंने सवाल जनता के बीच में पूछा है कि ढोंग कौन कर रहा है, ये डाका कौन डाल रहा है, आखिर मुख्यमंत्री के लोकार्पण की अवहेलना कौन कर रहा है? आज 75 आगे कहाँ तक लड़ाई करेंगे आप? देखिए, मेरा इरादा तो इस पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का था, पर मुझको मालूम है चालू तो होगा। पर ये सीजन ये लोग खा गए। जो बच्चे हमारे तैराकी सीखने वाले थे, हर साल सैकड़ों बच्चे तैराकी सीखते थे, हजारों लोग मेरे क्षेत्र में तैराकी करते थे। मेरे क्षेत्र में तैराकी के शौकीन लोग बहुत हैं और वो पूछ रहे हैं कब चालू होगा। मैं विधायक को मुझसे पूछना उनका लाजमी है कि भाई कब चालू होगा, और मैं अधिकारी पूछ रहा हूँ कब चालू होगा, चालू नहीं हो रहा। तो मेरा बनता तो ये था कि मैं इस पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करूँ, लेकिन चूंकि मुझे मालूम चालू तो होगा। वो सीजन अप्रैल, मई, जून जो तैराकी का प्राइम सीजन होता है, वो सीजन वो लोग खत्म कर गए। तो इसलिए मैं उस पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करना चाहता था, पर मुझे लगता है एक तरफ बिजली का संकट भी बड़ा है, एक तरफ पेयजल का संकट भी बड़ा है, पानी टंकियों में पानी नहीं पहुंच रहा है। तो मैं आंदोलन की प्रायोरिटी क्या रखूं? तरणताल फर्स्ट प्रायोरिटी या सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा, 4-5 दिन और देख लूंगा। अगर इन्होंने नहीं चालू किया तो मैं उस पर अनिश्चितकालीन धरना दूंगा जब तक कि चालू नहीं हो जाएगा। तो अमिताभ वाजपेयी साफ तौर पर कह रहे हैं कि नानाराव पार्क में बने तरणताल को अगर अगले 4-5 दिनों में चालू नहीं किया जाता है तो एक बार फिर से अनिश्चितकालीन धरने के मूड में वो दिखाई पड़ रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।